और फिर जब आंदोलन टिहरी का हुआ, माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उस कालखंड में उतरा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और संत समाज का एक बड़ा नाम, 7 बार सांसद रह चुके स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज का हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी जनपद में आगमन हुआ। हैरानी की बात यह रही कि उनका यह दौरा इतना शांत और सादगीपूर्ण रहा कि किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं लगी। हालांकि जब उनके आगमन की जानकारी सामने आई तो स्थानीय लोगों में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाने जाने वाले साक्षी महाराज का टिहरी पहुंचने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रताप नगर श्री आनंद रावत ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट भी हुई। मुलाकात के दौरान श्री आनंद रावत ने साक्षी महाराज को उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति का प्रतीक सेम नागराजा मंदिर की तस्वीर भेंट कर उनका सम्मान किया। इसके बाद साक्षी महाराज अपने काफिले के साथ विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पहुंचे। यहां उन्होंने टिहरी झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और बोटिंग भी की। उनके साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद रावत सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। डोबरा चांठी पुल से लेकर टिहरी बांध और झील के आसपास के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराया गया। आनंद रावत ने उन्हें टिहरी के इतिहास, विकास और यहाँ की पर्यटन संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टिहरी झील की अद्भुत सुंदरता और यहाँ हो रहे विकास कार्यों को देखकर साक्षी महाराज काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। उन्होंने टिहरी झील को उत्तराखंड की पहचान बताते हुए कहा कि यदि इस क्षेत्र का और अधिक प्रचार प्रसार किया जाए तो यह देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन सकता है। महाराज जी ने उत्तराखंड की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और यहाँ के लोगों की सरलता की भी सराहना की। उनके विचारों ने वहां मौजूद लोगों को काफी प्रभावित किया। आखिर टिहरी झील के किनारे साक्षी महाराज ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कही जिसे हर उत्तराखंड वासी और देशवासी को सुनना चाहिए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए साक्षी महाराज की पूरी बातचीत। ये जो देवभूमि की देन है, ये टिहरी का जो डैम, इसके पीछे बड़ा बलिदान है। यूँ तो बलिदान उत्तराखंड के पीछे भी है, बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मैं राजनीति से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, 7 बार से लगातार सांसद हूँ, तो रामपुर तिराहे की यादें रह के मुझे आती हैं, भूल नहीं पाता हूँ। माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उस कालखंड में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। और फिर जब आंदोलन टिहरी का हुआ, इससे भी मैं पूरी तरह से विज्ञ हूँ। तो मैं यहाँ के महाराज का, जिन्होंने अपने महल की परवाह नहीं की, और यहाँ की उस सारी जनता का जिनके घर, मकान, दुकान सब युद्ध में डूब गए, उसका परिणाम त्याग का, तपस्या का, बलिदान का परिणाम ये है कि हम सारे देश को बिजली देते हैं, पानी देते हैं, और इतना ही नहीं, नीचे सूखा होती है तो पानी छोड़ते हैं, और नीचे बाढ़ आती है तो पानी को रोकते हैं। तो बाढ़ से भी, सुखाड़ से भी जमीन वालों की रक्षा उत्तराखंड करता है। और केवल हिंदुस्तानी नहीं, सारे विश्व की आस्थाएं देवभूमि की तरफ जुड़ी हुई हैं। और इस अवसर पर आपके चैनल पर मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मोदी जी और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो बहुत संस्कारी मुख्यमंत्री है। और आने वाले 4 धाम के यात्रियों को कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो, वो कैबिनेट की बैठक बुलाकर तो उसकी चिंता करते हैं। साधु संतों की बैठक बुलाते हैं, उस यात्रा को कैसे सुगम से सुगम बनाया जा सके उसकी चिंता करते रहते हैं।
अभी फॉलो करें और जुड़े रहें पर्वत पैगाम के साथ।